संभल में निजी स्कूलों की मनमानी और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक श्यामा कुमार और एसडीएम वंदना मिश्रा की अगुवाई में एक संयुक्त टीम ने शहर के कई निजी स्कूलों पर छापेमारी की है और इस कार्रवाई में सेंट मैरी स्कूल सहित अन्य स्कूलों में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच के दौरान पता चला है कि स्कूलों में बिना मान्यता वाली किताबें बच्चों को पढ़ाई जा रही थी। DIOS ने ऐसी किताबों को जब्त कर लिया है और स्कूल प्रबंधन को कड़ी चेतावनी दी है। ये अभी जो शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ है, इसमें यहाँ के जो कई अभिभावक हैं उनके द्वारा यह शिकायत की गई थी कि स्कूलों द्वारा, जो निजी स्कूल हैं, इनके द्वारा मनमानी रूप से फीस वसूल की जा रही है और जो पर्टिकुलर बुक सेलर से ही किताबों को खरीदने का भी दबाव है कि वहीं से किताबें खरीदी जाएं और जो भी पाठ्य सामग्री खरीदी जाए। इसके अतिरिक्त जो है इनके ऊपर जो प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स हैं उनको भी खरीदने का दबाव है। NCERT बुक्स से नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो इन सभी शिकायतों के दृष्टिगत ये जांच की गई है। इस स्कूल की जांच मुझे दी गई थी और जिसमें मेरे साथ DIOS साहब भी आए हैं। तो हम लोगों ने इन सारे बिंदुओं पे जांच की है और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा है। जो बिल्डिंग है वो प्राधिकृत अथॉरिटी से अप्रूव्ड नहीं है, बिना अप्रूव किए बिल्डिंग बनाई गई है। जो बच्चे क्लासेज में बैठे हैं, क्लासेज में ये है कि प्रोविजन है कि 2 डोर्स होने चाहिए, एग्जिट और एंट्री एंड एग्जिट के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत, उसका भी पालन नहीं किया गया है। जो स्कूल का मानक होता है, कक्षा का मानक होता है कि इतने बड़े कक्ष में इतने स्टूडेंट्स को एकोमोडेट किया जा सकता है, उसका भी अनुपालन नहीं किया गया है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिले हैं जो पर्टिकुलर जो इसके लिए प्राधिकृत मान्यता वो है, डिग्री उनके पास नहीं है। तो इस तरह से तमाम अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके संबंध में रिपोर्ट बनाकर और जो जिला स्तरीय कमेटी है उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं छापेमारी के दौरान सेंट मैरी स्कूल में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं जिले के DM और SP का नाम तक नहीं बता पाए। जांच में यह भी सामने आया कि स्कूल के WhatsApp ग्रुप पर बच्चों को निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने के मैसेज भेजे जा रहे थे और इसके अलावा कुछ स्कूलों में अवैध निर्माण की शिकायतें भी मिली, जिसके खिलाफ SDM वंदना मिश्रा ने नोटिस जारी किए। सेंट मैरी स्कूल में राइट टू एजुकेशन नियमों का भी उल्लंघन पाया गया, जहां पात्र बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं दी जा रही थी। छापेमारी तो आप कह रहे हैं, हम तो जांच में आए थे। यहाँ पर शुल्क के संबंध में जांच और पुस्तकों के संबंध में, निजी प्रकाशकों की पुस्तक तो नहीं लगाई गई विद्यालय के द्वारा और कोई शुल्क वृद्धि तो नहीं की गई है विद्यालय के द्वारा बिना जिला नियामक समिति के अनुमोदन के। तो इसी की जांच के लिए हम लोग आए थे यहाँ पर। क्या क्या शिकायतें मिली हैं? शिकायतें शुल्क के संबंध में भी हैं और पुस्तकों के संबंध में है। किस तरह की पुस्तकें? पुस्तकें निजी प्रकाशन की चलाई जा रही हैं, इसके संबंध में थी और निजी प्रकाशन की पुस्तकें यहाँ पर पाई गई हैं और विद्यालयों द्वारा सिफारिश भी की गई है किताबें निजी प्रकाशकों की खरीदने के लिए। क्या सर अदर स्टेट की बुक्स मिली है? हाँ, अदर स्टेट की मिली हैं। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा की बुक्स भी यहाँ पर पाई गई हैं। सर कौन सी क्लास से? हमने तो नर्सरी टू 12th, नर्सरी से कक्षा 12 तक सभी कक्षाएं देखी। वहीं संभल में निजी स्कूलों पर IDOS और SDM की इस छापेमारी ने शिक्षा के नाम पर हो रही लूट को उजागर किया है। बिना मान्यता वाली किताबों को लेकर अवैध निर्माण तक ये कार्रवाई स्कूल प्रबंधनों के लिए सख्त संदेश है। सवाल यह है कि क्या ऐसी कार्रवाइयां शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेही बना पाएंगी और क्या अभिभावकों को मनमानी से राहत मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।